आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक ट्रांसमिशन लाइन रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन। मतलब इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसमिशन लाइन से पूछे जाने वाले इंटरव्यू सवालों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मुख्य तौर पे 4 सवालों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल होगा कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। दूसरे सवाल में हम ट्रांसमिशन लाइन के टाइप्स मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार की होती है यह जानेंगे। नेक्स्ट हमारा तीसरा सवाल आता है जो काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है कि आखिरकार ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, फीडर और सर्विस लाइन इन सभी के बीच में क्या अंतर होता है। और इसके बाद में हम आज के आखिरी सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि होगा व्हाई हार्मिंग साउंड इन ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन में हार्मिंग साउंड या हीसिंग साउंड क्यों आती है। तो दोस्तों बिना ज्यादा दिख रहे आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले हमारे पहले सवाल की बात करेंगे कि आखिरकार ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में इस पहले सवाल को पूछा जाए तो आप इंटरव्यू में डायरेक्ट यह लाइन बोल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन की मदद से वी ट्रांसमिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। मतलब कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेटिंग स्टेशन से, मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वहां से उसे कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब कि भेजा जाता है। तो यह जो सारा काम करता है वह हमारी ट्रांसमिशन लाइन ही करती है। इसके बाद में दोस्तों हमारा सेकंड सवाल आ जाता है ट्रांसमिशन लाइन के टाइप्स के ऊपर कि आखिर ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों इस सेकंड सवाल का जवाब भी काफी ज्यादा सिंपल सा है। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है यह ट्रांसमिशन लाइन को मुख्य तौर से 2 भागों में बांटा जाता है। अब आखिर ये 2 कौन कौन से भाग है, तो पहली हो जाती है हमारी एसी ट्रांसमिशन लाइन और सेकंड हो जाती है हमारी डीसी ट्रांसमिशन लाइन। अब यह जवाब सुनते ही कई लोगों के मन में कंफ्यूजन आ गया होगा कि हमने एसी ट्रांसमिशन लाइन को तो कई बार सुना है, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन भी होती है क्या। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है और इंटरव्यू में भी जवाब देना है कि ट्रांसमिशन लाइन 2 टाइप की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। अभी हम पहले डीसी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन को उस जगह उपयोग किया जाता है जहां पर हमको इलेक्ट्रिसिटी को काफी ज्यादा डिस्टेंस पे भेजना होता है। मतलब कि हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है जहां पे बिजली को बनाया जा रहा है, जो हमारा पावर प्लांट है, उसकी दूरी और हमारा जहां पे कंज्यूमर है, जहां पे हमें बिजली को उपयोग में लेना है, इन दोनों के बीच की दूरी काफी ज्यादा है। तो वहां पर हम डीसी ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग लेते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, आप इसका एग्जांपल जानना चाहते हैं, तो इंडिया के अंदर कई जगह पर डीसी ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग भी किया जा रहा है। अगर आप डायरेक्ट जाके गूगल पे डीसी ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया करते हैं तो वहां पर आपको 100 से भी ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन इंडिया की देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जो इंडिया में सबसे ज्यादा मशहूर डीसी ट्रांसमिशन लाइन है वह है दोस्तों हमारी रिहान पावर स्टेशन से दादरी। दोस्तों इनके बीच में हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन उपयोग में ली जा रही है वो हमारी HVDC ट्रांसमिशन लाइन ली जा रही है, मतलब हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन उपयोग में ली जा रही है। अगर हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आ जाता है वो आ जाता है 814 किलोमीटर। तो यह जो डिस्टेंस है यह डिस्टेंस काफी ज्यादा है इन दोनों के बीच में, इसी वजह से यहाँ पर डीसी ट्रांसमिशन लाइन को उपयोग में लिया जा रहा है। और आपको एक बात यह भी पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि HVDC लाइन अभी अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुई है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है यह हमारी ट्रांसमिशन लाइन 1990 से चल रही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो मुख्य तौर से 2 भागों में बांटी जाती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। अभी दोस्तों हमारी जो एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है, इस एसी ट्रांसमिशन लाइन को भी मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली हो जाती है हमारी शॉर्ट एसी ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड हो जाती है हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और थर्ड हो जाती है हमारी हाई ट्रांसमिशन लाइन, या फिर जैसे कभी कभी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इन तीनों ट्रांसमिशन लाइन को थोड़ा सा जाने तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन उसे बोला जाता है जिसकी डिस्टेंस 80 किलोमीटर से कम होती है। मतलब कि जब भी हमें हमारे पावर को 80 किलोमीटर से कम तक ट्रांसमिट कराना होता है तो वह जो ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है वो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। और अगर हम इसके ऑपरेशनल वोल्टेज की बात करें कि ये कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, तो हमारी शॉर्ट एसी ट्रांसमिशन लाइन मैक्सिमम 69 kV पे ऑपरेट होती है। इसके बाद में दोस्तों हमारी सेकंड आ जाती है हमारी मीडियम एसी ट्रांसमिशन लाइन, जिसकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इसका उपयोग 80 किलोमीटर से ज्यादा और 240 किलोमीटर से नीचे अगर हमको पावर ट्रांसमिट करना होता है तो हम इसी लाइन का उपयोग लेते हैं। अगर हम इसके ऑपरेशनल वोल्टेज की बात करें तो इसके जो वोल्टेज होते हैं वो हमारे 69 kV से लेके हमारे 133 kV तक के होते हैं। मतलब कि हमारे 69,000 से 1,33,000 वोल्टेज तक की जो भी लाइनें होती है वो हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आती है। इसके बाद में दोस्तों हमारी आखिरी ट्रांसमिशन लाइन बच जाती है जो कि हाई ट्रांसमिशन लाइन है। अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो जब भी हमें 240 किलोमीटर के ऊपर पावर को ट्रांसमिट करना होता है तो वहां पे जो लाइन उपयोग में ली जाती है उसे हम हाई ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। अगर हम इसके ऑपरेशनल वोल्टेज की बात करें तो यह 133 kV के ऊपर के वोल्टेज पे डील कर रही होती है। तो दोस्तों अब आपको दूसरे सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि आखिरकार ट्रांसमिशन लाइन हमारी कितने टाइप की होती है। अब हमारे तीसरे सवाल के ऊपर आते हैं कि आखिर ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और फीडर और सर्विस लाइन इन सभी में क्या अंतर होता है।
तो दोस्तों इन सभी के बीच में क्या अंतर होता है इसे हम अच्छे से एक इमेज की सहायता से समझ लेते हैं। दोस्तों अभी जो आपको ये इमेज दिख रही है इसके अंदर आपको ये चारों ही लाइनें देखने को मिल जाती है। अब इसमें से किस लाइन को क्या नाम से बोला जाता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यह पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा पावर स्टेशन है जहां पर बिजली को जनरेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अल्टरनेटर है, यहाँ पे बिजली बन रही है। अब हमारी जो बिजली बनती है इसके बाद में हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसे पावर ट्रांसफार्मर बोला जाता है वह लगा दिया जाता है। तो दोस्तों यह जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है जो जनरेटिंग स्टेशन पे लगाया जाता है, इसके यहाँ से जो भी लाइन निकलती है वो जाके हमारे कनेक्ट होती है हमारे सब स्टेशन पे, और इसको कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है इसे ही हम ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन होता है और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होता है इसको जिस लाइन से कनेक्ट किया जाता है उसी लाइन को हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। और अभी चित्र के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ तक जो भी लाइन आ रही है ना दोस्तों, ये जितनी भी लाइन दिख रही है, ये लाइन ये सारी की सारी हमारी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड सवाल आ जाता है, फिर आखिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कौन सी है? तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन उस लाइन को बोला जाता है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से बाहर निकलती है। यहाँ पर आपको एक बात का यह भी ध्यान रखना है, आपने कई बार यह सुना होगा कि फीडर 1 की लाइन है, ये हमारी फीडर 2 की लाइन है। तो ये जो फीडर होता है ना दोस्तों, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से निकलता है। तो अभी इस चित्र के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो इसमें इंडस्ट्री कनेक्ट है और दूसरी साइड यहाँ पे हमारे हाउस कनेक्ट है। तो अभी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है इससे हमारी टोटल 2 लाइनें निकल रही है, पहली ये वाली लाइन और दूसरी हमारी ये वाली लाइन। तो यह जो हमारी पहली लाइन होती है इसे हम फीडर 1 के नाम से बुलाते हैं और दूसरी लाइन को हम फीडर 2 के नाम से बुलाते हैं। और यह जो फीडर 1 फीडर 2 है ना, यही हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी कहलाती है। इसके बाद में दोस्तों हमारी एक आखिरी और लाइन बच जाती है जो कि सर्विस लाइन के नाम से बुलाई जाती है। अब आखिर ये सर्विस लाइन क्या है, तो इस सर्विस लाइन को भी हम एक इमेज से अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आप इस इमेज को देखते हो तो इसके अंदर आपको दिख रही है ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आ रही है, ये हमारा जो पोल है इस पोल पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन चल रही है और इस लाइन को ही हम कई बार फीडर के नाम से भी बुलाते हैं। अब अगर हम सर्विस लाइन की बात करें तो यह जो पोल है इस पोल से हमारी जो लाइन हमारे कंज्यूमर को कनेक्ट है उस लाइन को हम सर्विस लाइन बोलते हैं। तो अभी आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से हमारा एक वायर हमारे कंज्यूमर के लिए कनेक्ट हो गया है। तो यह जो हमारे रेसिडेंशियल एरिया के कंज्यूमर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है उसे हम सर्विस लाइन बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस चित्र के माध्यम से आसानी से चारों ट्रांसमिशन लाइन के बीच में अंतर क्लियर हो गया होगा। अब हमारे सामने एक और आखिरी सवाल बच जाता है जो कि है ट्रांसमिशन लाइन में हार्मिंग साउंड क्यों होती है, मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन से हमें अजीब सी आवाज क्यों सुनाई देती है। दोस्तों पहली बात तो आपको यह भी ध्यान रखनी है कि कई बार इंटरव्यू के अंदर आपको हार्मिंग साउंड की जगह हिसिंग साउंड भी बोला जा सकता है, या फिर आपको बोला जा सकता है कि चट-चट की आवाज हमारी क्यों आती है। तो वो जितनी भी आवाज है ना वो सारी हमारी हार्मिंग साउंड ही है। तो अब आखिर ये ट्रांसमिशन लाइन में क्यों होती है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कोरोना इफेक्ट के कारण हमारे ट्रांसमिशन लाइन में हार्मिंग साउंड आती है। अब हम में से कई लोग बोलेंगे कोरोना इफेक्ट के कारण हार्मिंग साउंड थोड़ी होती है, कोरोना इफेक्ट के कारण तो हमें हमारे ट्रांसमिशन लाइन में वॉयलेट ग्लो देखने को मिलता है, मतलब कि बैंगनी रोशनी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोरोना इफेक्ट के कारण आपको मुख्य 3 चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज तो आपको आपकी ट्रांसमिशन लाइन में वॉयलेट ग्लो देखने को मिलता है। सेकंड चीज जो कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन में हमें हार्मिंग साउंड देखने को मिलता है। और तीसरा पॉइंट आपको यह भी ध्यान रखना है कि ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट के कारण ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो यह 3 चीजें हमारी कोरोना इफेक्ट के कारण ट्रांसमिशन लाइन में प्रोड्यूस होती है। लेकिन दोस्तों अभी आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा है कि आखिरकार ट्रांसमिशन लाइन में हार्मिंग साउंड हो ही क्यों रही है, प्रोड्यूस क्यों हो रही है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वह वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड इसके सेशन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।